नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। राजस्थान चुनाव में इन दिनों मलिंगा चर्चा में है। यहां बात श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर लसित मलिंगा की नहीं, धौलपुर जिले की बाड़ी सीट से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हो रही है। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची आने से कुछ घंटे पहले पाला बदल दिया। मलिंगा ने कांग्रेस छोड़कर विपक्षी बीजेपी का दामन थाम लिया है। गिरिराज सिंह मलिंगा कांग्रेस के टिकट पर बाड़ी से चुनाव लड़ने आए हैं। साल 2018 में उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, तो बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आए और चुनाव जीता। इसके बाद कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। प्रदेश में सियासी संकट के दौर में ये बसपा के सभी 6 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस ने बाड़ी से उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बाड़ी से ही बीजेपी ने टिकट दिया। इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी ये नेता पार्टी बदलते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में गए मलिंगा को लेकर दलित संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कई दलित संगठनों ने मलिंगा को पार्टी में शामिल कराने के लिए बीजेपी की आलोचना की है। दलित संगठन बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए यहां तक कि कह रहे हैं कि पार्टी का दलित प्रेम चुनाव के लिए महज दिखावा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दलित संगठन मलिंगा के खिलाफ क्यों है। दरअसल गिरिराज मलिंगा पर पिछले साल बिजली विभाग के एक इंजीनियर हर्षदपति वाल्मीकि पर हमले का आरोप है। एक गांव की बिजली काटे जाने से आक्रोशित भीड़ ने हर्षदपति पर हमला कर दिया था। इस मामले में 3 बार के विधायक गिरिराज मलिंगा आरोपी हैं। गिरिराज ने मामले के तूल पकड़ने के बाद जयपुर पहुंचकर पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं मलिंगा इंजीनियर की पिटाई के आरोप से इनकार करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद मलिंगा ने दावा किया कि कांग्रेस में उनका उत्पीड़न किया जा रहा था और एक फर्जी केस में फंसा दिया गया। मलिंगा ने दावा किया है कि ऐसा सीएम अशोक गहलोत की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते किया गया। मलिंगा ने इंजीनियरों पर हमले के मामले में कहा कि जब मैंने इस केस का जांच अधिकारी बदलने की मांग की, कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद मेरी नहीं सुनी गई। विधायक मलिंगा साल 2022 की शुरुआत में चंबल के एक कुख्यात डकैत की धमकी से चर्चा में आए थे। दरअसल डकैत जगन सिंह गुर्जर का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में जगन ने मलिंगा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। जगन का वीडियो सामने आने के बाद मलिंगा ने भी जवाब में कहा था कि उसकी बंदूक से गोली निकलती है तो मेरी बंदूक से भी पानी नहीं निकलता है। गिरिराज मलिंगा के साथ धौलपुर जिले के कई नेताओं ने भी हाथ छोड़कर कमल के फूल का दामन थाम लिया है। मलिंगा ने कहा कि वह बीजेपी की नीतियों और पीएम मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे बीजेपी की नीति अच्छी लगी, पीएम मोदी के काम से काफी प्रभावित हूं, जो काम वो देश के हित के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में 15 साल रहा, 15 साल मेरे संग बहुत कुछ हुआ, बहुत से लोगों के साथ ये हुआ। भरत सिंह ईमानदार व्यक्ति है, 5 साल रोते हुए उनके गए, विधानसभा नहीं गए। उन्होंने कांग्रेस ने हम लोगों पर इतना तंग कर दिया है। विधायक मलिंगा ने आगे कहा कि धौलपुर में केवल एक व्यक्ति के नाम से कांग्रेस चल रही है, जो प्रद्युमन सिंह ने कहा कि दिया है वो फाइनल है। इसके अलावा किसी की कांग्रेस में ना तो प्रदेश सुनवाई होती है और ना ऊपर होती है। हम लोगों का दोष मात्र इतना था कि हम लोग रिजाइन करने वालों में से नहीं थे। हम लोगों का दोष इतना था कि हम पार्टी के वफादार थे। पार्टी में हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पूछना चाहिए था कि हम लोग तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के साथ खड़े थे, जिन्होंने विरोध किया वो मंत्री बने। हमने पार्टी की वफादारी की और तो और इतना इनाम मिल गया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं में मुश्ताक अहमद खान, रवि पचौरी, दीप सिंह कुशवाहा, मांगी लाल शर्मा और रामवरम शर्मा शामिल हैं। धौलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी।
आम आदमी पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष अनुराग सिंह बरार ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग होनी है। राजस्थान के मतदाता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि सूबे की अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पहले 23 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी, जिसके बाद में शादियों को देखते हुए बदल दिया गया। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अब आपको विधायक मलिंगा का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ की और कांग्रेस की जमकर आलोचना की है। तो आइए सुनवाते हैं ये बयान। हम लोगों को विधानसभा तक ही क्या क्या हुआ कि मुझे तो मैं कार्य कर रहे हैं उस समय प्रभावित हूँ। और अपने दल में मैं 15 साल रह लिया और 15 साल में मेरे संग क्या क्या हुआ है। मेरे संग क्या हुआ, बहुत से लोग हैं ऐसे, तो बहुतों को हुआ। भरत सिंह जी बेचारे के ईमानदार व्यक्ति थे, वो कोटा के अंदर बेचारे रोते रोते थक गए। पूरी 5 साल 2 साल तो वो 3 साल तो वो विधानसभा तक नहीं आए हैं। उन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई। राजेंद्र घोड़ा जी के संग क्या हुआ, मेरे साथ में क्या हुआ, चुन चुन कर नहीं हम लोगों को टारगेट कर कर नहीं हम लोगों को निशाने पर लिया गया है। और हम लोग कहते रहे हैं कि भाई कहीं तक सोचो आप, हम लोगों को इतना तंग कर दिया। सिर्फ धौलपुर में एक ही कंपनी रह गई है, प्रद्युमन सिंह के नाम से कांग्रेस चल रही है। जो प्रद्युमन सिंह जी ने कह दिया वो फाइनल है। बाकी अलावा कांग्रेस के अंदर किसी व्यक्ति की कहीं पर भी ना तो प्रदेश में सुनवाई होती है, ना कहीं बाहर, ना कहीं ऊपर जाके नहीं होती है। मतलब हम लोगों का दोष मात्र इतना था कि हम लोगों ने वो रिजाइन देने वालों में नहीं थे। हम लोग पार्टी के वफादार रहे थे। पार्टी में कोई ऊपर सुनने वाला नहीं, ये भी नहीं पूछी कि भाई इन लोगों के संग ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। अरे आप लोगों को ये तो सोचना नहीं चाहिए कि जिन लोगों ने रिजाइन दी है, इस्तीफा दिए आप पे, तो हम लोग किस्मत थे। हम लोग तो पार्टी के राष्ट्रीय जो खड़गे जी हमारे, हम तो खड़गे जी के साथ खड़े थे। जिन लोगों ने विरोध किया वो तो मंत्री बनकर नहीं बैठे रहे, आराम से मजे मारे हैं। और हम लोगों ने पार्टी की वफादारी करी, पार्टी का संग दिया, हम लोगों को उसकी इनाम मिल गई। आपको भी क्या टिकट मिलेगा, कैसे क्या कुछ? जो पार्टी निर्णय करेगी वो मान लें। टिकट कोई इश्यू नहीं है। चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे को चुनावी लड़ना होता तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता। जो पार्टी का आदेश होगा वो मैं मान्य करूंगा। 25 सितंबर की घटना के बाद आपने कहा था, चर्चा हुई थी पायलट को लेकर बहुत सारी खुलासे हैं जो समय आपने पे करूँगा, आप समय है बताइए। नहीं, पायलट के ऊपर काहे की खुलासा करूं? खुलासा तो आप इनके ऊपर करोगे जिनके कहने से मैंने रिजाइन नहीं दिया। उन लोगों ने हमारी टिकट काट दी। भरत सिंह जी का क्या था, भरत सिंह जी का क्या दोष था, राजेंद्र घोड़ा जी का क्या दोष है? हम लोगों को चुन चुन कर नहीं मारा गया है। तो सिर्फ धौलपुर में एक प्रद्युमन सिंह की कांग्रेस चलाता है, तो ऐसी पार्टी में रहने से क्या फायदा है?